तुम्हें तो थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो तुम न जाने कहां कहां मस्तक झुकाने चले जाओ, कहां कहां श्रीफल चढ़ा दो, कहां कहां के गंडे ताबीज पहन करके आ जाओ। कितने लोग, कितने बच्चे मेरे पास आते हैं, उनके गलों में अनेक प्रकार के गंडे और ताबीज पहने रहते हैं। अब उस गंडे ताबीज के अंदर क्या है बंधुओं? असंख्यात जीव प्रतिदिन मर रहे हैं उसमें। जब तुम्हारा बच्चा स्नान करता है, उसमें कपड़ा लगा हुआ है, धागा लगा हुआ है। अब वो बच्चा जब स्नान करता है, वो कपड़ा और धागा गीला हो जाता है, और गीला होने पर एक बूंद पानी में 36,450 जीव हैं। 1000 बूंदों में तुम्हारा ताबीज गीला हुआ। कोई लाल धागे में पहना रहता है, लाल पुटरिया पहना रहता है, कोई काली पुटरिया पहना रहता है, कोई हरी पुटरिया पहना रहता है। ना जाने कितनी डुकरियां इन पुटरियों को पहनाती फिरती हैं। अपने नाती पोतों को, बाल बच्चों को क्या क्या खटकरम कराती हैं बंधुओं। और तुम्हारे घर घर में मिलेगा, और दमोह में इतना मिलेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। 80% घरों में ये गंडे ताबीजों की परंपरा। दमोह जैसे स्थान पर, जहां पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 5 चातुर्मास किए हों कुंडलपुर के अंदर, इतने महीनों जहां रहे हो, ऐसे पवित्र बीतरागी अनंत भगवान बड़े बाबा जहां विद्यमान हो, ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि इन घरों में रह करके अपने और अपने परिवार को बर्बाद करने के लिए गंडे और ताबीज पहनाकर मिथ्यात का पोषण करा रहे हैं बंधुओं। ये लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। उनकी मिथ्यात के कारण ऐसी दुर्दशा होना है। सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई पाप है तो वो मिथ्यात है बंधुओं। जैनी के लिए मिथ्यात है। तुम जिनेंद्र के कुल में जन्म लेकर, और मिथ्यात का इतना समर्थन, इतने गंडे ताबीज, इतने गंडे ताबीज बड़ी बड़ी महिलाएं तक पहनी रहती हैं, पुरुष पहने रहते हैं। क्या दिखाना चाहते हो? अगर ये डोरा डंडे से तुम्हारी कोई बीमारी ठीक हो जाए तो मैं तो सोचता हूं बेचारे डॉक्टर भूखे मर जाएंगे। कोई पांव में धागा पहन लेता, महाराज जी पांव फटत है हम आओ। हम क्या चीर कितने चिर गओ, कितने फट गओ। हमने तो सुनी थी लकड़ियां फटती हैं, वे पांव फटन लगी। बताओ, लकड़ियों में पहले छेनी लगा करके हथौड़ा मार के लकड़ी फाड़ी जाती थी, मगर अब पांव फटन लगो, डोरा बांधने से पांव ठीक हो जाता है। बताओ किस किस का पांव ठीक हुआ, मुझसे आके बताओ। मैं भी देखो कि उस धागे में ऐसी कौन सी ताकत, जो ताबीज में ऐसी कौन सी ताकत है कि जो तुम्हारे टोटके से तुम ठीक हो सकते हो। ये सारा का सारा मिथ्यात तुम्हें दुर्गति में ले जाने का कारण है बंधुओं। संभालो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। यानी जब जागे तब सवेरा है, तब जागो तब सवेरा है। नहीं तो बड़े बाबा की छत्र छाया में रह करके तुम मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि बने रहोगे, तुम दुर्गति में चले जाओगे बंधुओं। जिनेंद्र के कुल में जन्म लेकर भी तुम्हारा विनाश हो जाएगा। एक बार मिथ्यात का समर्थन किसने किया था बंधुओं? मरीचि ने, जिसे हम 24वां तीर्थंकर मानते हैं। आदिनाथ के सगे पोते ने, भरत चक्रवर्ती के सगे बेटे ने, बाहुबली के भतीजे ने, ब्राह्मणी और सुंदरी के भतीजे ने, ऋषभ सेन आदि 84 99 और भाइयों के भतीजे ने एक मिथ्यात का पोषण किया था, जिसके कारण 50,000 बार नीम का पेड़ बना बंधुओं, 60,000 बार वेश्या बना, 60,000 बार गर्भपात हुआ, 8 करोड़ बार गधा बना, कितने बार नरकों में गया। ये मिथ्यात का समर्थन करने पर जब महावीर का इतिहास पढ़ते हैं बंधुओं, ये तो मैंने बहुत मोटी मोटी बातें बताई, क्या क्या नहीं बना। स्थावर बना, पानी बना, पेड़ बना, क्या क्या नहीं बना इस मिथ्यात के कारण। और तुम तो जान जान करके, जान जान कर अंध बने हो, आखन बांधी पाटी चला करके, मगर हमारे अकलंक और निकलंक उनके दोषों को जानने के लिए उनके मठ में गए थे। बौद्ध धर्माचार्य के मठ में जाकर के उन्होंने देखा
कि यहां पर विपरीतता क्या है, धर्म के विरुद्ध क्या कार्य होता है, जिसे ये धर्म मानते हैं कि वह धर्म है, उसकी जानकारी के लिए, वहां पर जानने के लिए वो वहां गए थे कि ये महामूर्ख कैसे भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर अपने एक मत की स्थापना करना चाहते हैं और अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। पूज्य व्याकरण भी जानते थे, संधि भी जानते थे, स्वर व्यंजन भी जानते थे। अकलंग स्वामी सारी चीजों को जानते थे। वह वहां पर चले गए, परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि उनके अंतरंग में और बहिरंग में दिगंबर जैन दर्शन के प्रति एक अकाट श्रद्धा थी। कितनी श्रद्धा होना चाहिए, चलो मैं आपसे पूछता हूं, कितनी श्रद्धा होना चाहिए समझना। तुम स्त्री हो कि पुरुष, बताओ, स्त्री हो कि पुरुष? अगर तुमने स्त्री कहा तो भारत का सबसे बड़ी गुंडी, जो सबसे बड़ी गुंडन होगी, वो तुम्हारे अंदर 6 की 6 गोलियां उतार देगी। और तुम पुरुष कह दो तो तुम्हें बचा लेगी। और पुरुषों से पूछने आता है पप्पू यादव, छोटा शकील, कि बोलो तुम स्त्री हो कि पुरुष? और अगर तुमने पुरुष कहा तो तुम्हें 6 की 6 गोलियां उतार देगी, उतार देगा। बोलो कितने लोग पुरुष बन जाएंगे? रात को 12 बजे तुम्हारे घर में घुसेगी। कितने लोग स्त्री बन जाएंगे? अरे बड़े बड़े बाबा के नाम से जाने वाले लोग दिल्ली से महिला का सूट पहन करके भागे। क्या बात करते हो? आदमी को जान बहुत प्यारी होती है। बन जाएगा, बोले थोड़ी देर के लिए स्त्री बन जाएंगे, पुरुष बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष? और जो पुरुष कहकर के अपनी जान बचा लेगा तो जैन दर्शन कहता है ये मिथ्या दृष्टि। स्त्री था और इसने पुरुष मान लिया अपने आप को। इतना दृढ़ विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए कि मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं। दुनिया बदले तो 3 बार बदले, इतना सम्यक दृष्टि अपने आप में इतना दृढ़ रहता है। ऐसे ही हमारे अकलंक और निकलंक दृढ़ थे कि मैं दुनिया के किसी भी स्थान पे चला जाऊंगा, मेरा मस्तक जब भी झुकेगा तो जिनैन के चरणों में झुकेगा। समन भद्र स्वामी के जीवन में भी ऐसी एक घटना आई थी, बताऊंगा कभी, कि पूज्य मुनिवर दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले थे, मगर अचानक एक भस्मक व्याधि रोग हो गया समन भद्र स्वामी को। उसमें 3 मन भोजन लगता था। 3 मन भोजन खाएंगे जब पेट भरेगा। और एक दिगंबर मुनिराज कितना भोजन कर सकते हैं? 32 गिलास भोजन कर सकते हैं एक मुनिराज। तो तुम 8 रोटी के 4 गिलास कर लेना, 32 गिलास हो जाएंगे। एक इसी दमोह की घटना है बंधुओं, मैं बहुत पहले की बात है, हम इसी दमोह में आए थे, बहुत पहले आए थे। तो मेरे पास बहुत बच्चे शुरू से आते हैं, उस समय भी बहुत सारे बच्चे आए। तो मैंने बच्चों से पूछा सबसे पहले कौन आया महाराज के पास? तो 5-7 बच्चों ने कहा कि महाराज जी मैं पहली बार दर्शन करने आया। मैंने क्यों नहीं आए पहले? बोले हमारी दीदी ने मना किया था। हमने क्यों किया था? बोले दीदी कहती हैं कि वो महाराज जी नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं है? बोले वो 32 गिलास से ज्यादा खाते हैं इसलिए वो महाराज नहीं है। यही दमोह की बात है बंधुओं। तो मैंने कहा उस दीदी को मेरे पास लाओ, मैं उससे पूछूं कि 1 गिलास तू किसे मानती है? क्या 8 रोटी के 4 टुकड़े करना 32 गिलास माने जाते हैं? तो कौन से आगम से, कौन से ग्रंथ से, कौन से मूलाचार से, कौन से मूलाचार प्रदीप से, कौन से सागार धर्माविद में जिसमें पूज्य मुनिराजों की चर्या लिखी है, कौन से आगम से तू ये बात करती है? मुझसे बात कराओ। बच्चे गए,
उनसे कहा कि दीदी आपको महाराज जी कह रहे हैं कि मुझसे बात बताओ कौन से ग्रंथ में ये बात लिखी है, मगर वो दीदी नहीं आई। उसके दीदार ने मना कर दिया होगा कि साधु के पास गई तो कहीं तू पलट ना जाए, तू पलट ना जाए। अगर किसी साधु के पास चली गई तो तेरी सारी बुद्धि का कचरा निकाल करके, जो रोडों पर टिकट घरों में कचरा पड़ा उसमें निकाल करके फेंक देंगे और तुझे शुद्ध पवित्र ऐसा बना देंगे जैसे सराबा बाजार साफ सुथरा है, ऐसा तेरा दिमाग को साफ सुथरा कर देंगे। समझ गए ना दमोह वालों? क्योंकि मैं तो जिसकी खाता हूं उसकी बजाता हूं। सराबा बाजार दमोह में सबसे साफ सुथरा स्थान है, और बाकी तो कचरा घर जहां देखो वहां वो नहीं है। फिर मैंने उन बच्चों को कहा कि बच्चों, एक गिलास का मतलब है 1000 चावल का जितना वजन होता है उतना एक गिलास का वजन होता है। ऐसे पूज्य मूलाचार ग्रंथ के अंदर भट्टकेर स्वामी ने यह बात लिखी। तो 32,000 चावल का वजन 515 ग्राम होता। मैंने उसी समय तुलवाया। दूसरे दिन एक सुनार के यहां से 1000 चावल भेजे और उसके धर्म कांटे पर तुलवाए, और वो तुलवा कर फिर 32 का उसमें गुणा कर दिया, 515 ग्राम चावल होते हैं। बोलो कौन साधु 515 ग्राम चावल खाता है? उस बेवकूफनी ने उन बच्चों को धर्म के मार्ग से रोक दिया, धर्म के मार्ग से रोक दिया। फिर उन बच्चों को जब मैंने सब तरीके से समझाया, और उस दिन से उन बच्चों ने उसकी पाठशाला में जाना बंद कर दिया। बोले जहां धर्म के विरुद्ध पढ़ाया जाता है ऐसे स्थान पर हम नहीं जाएंगे। फिर बच्चों ने बताया कि हमें एक नारा सिखाते हैं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। मैंने कहा ये नारा भी आगम विरुद्ध है। अबे पहले भक्त बनेंगे फिर भगवान बनेंगे। अगर जो नमो अरिहंताणम बोले और नमो बोले नहीं अरिहंताणम बोले तो क्या वो भक्त हैं? वो तो कम भक्त है, वो तो कम भक्त है। वो आत्मा का खात्मा निकाल देगा, आत्मा का खात्मा निकाल देगा। बंधुओं, उन बच्चों ने बहिष्कार कर दिया। बोले आज के बाद हम उनकी क्लास में नहीं जाएंगे, उनके शिविरों में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे जहां हमें धर्म के विरुद्ध पाठ पढ़ाया जाए तो हम वहां नहीं जाएंगे। बंधुओं, बहुत पहले की घटना है। उन बच्चों ने, और अभी तो बच्चे मुझे देखे नहीं, हो सकता कहीं सर्विस पे चले गए हो, कहीं बाहर पढ़ रहे हो, जैसा भी होगा। तो अनेक अनेक प्रकार से लोग मान्यताएं लोगों को बताते हैं। बंधुओं, धर्म के विरुद्ध ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों का क्या विनाश नहीं होगा? अवश्य भावी होगा। इनको विनाश से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। बंधुओं, क्योंकि स्वाध्याय करते नहीं, केवल लकीर के फकीर बन करके अपनी जिंदगी को आनंद लेते हो, खाने पीने ही मजा लेते हैं, खाने पीने के ही सब कुछ मानते हैं। और वह बौद्ध दर्शन के खंडन मंडन के लिए अकलंक और निकलंक ने वहां अध्ययन करना शुरू कर दिया। जिन धर्म और अंतरंग व बहिरंग में एक महामूर्ख बनकर के उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया कि वो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, ना स्वर जानते, ना व्यंजन जानते हैं, और बिल्कुल अनार से सीखना शुरू कर दिया। ऐसे सीखने लगे, निरंतर बौद्ध धर्म सुनते रहते थे। और अकलंक की बुद्धि तो बड़ी विलक्षण थी। वो एक बार पढ़ते थे उन्हें याद हो जाता था, निकलंक 2 बार पढ़ते थे और याद हो जाता था, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी थे, पवित्र थे, दूध पीते थे। दूध पीने से बुद्धि का विकास होता है, मगर ये सड़ा दूध नहीं, ये पैकेटों का दूध नहीं, ये अमर्यादित दूध नहीं, असंख्यात जीवों का कलेवर है बंधु ये दूध। क्योंकि दूध की एक्सपायर डेट है 48 मिनट। दूध अपने सामने दोहा करके लाना और 48 मिनट के अंदर दूध को छान कर गर्म कर लेना, वो दूध बुद्धि का विकास करता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब विद्याधर के रूप में थे, ब्रह्मचारी की अवस्था में थे, तब शाम को केवल दूध पानी लिया करते थे।
तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को जब ये पता चला कि शाम को विद्याधर क्या लेते हो, कहां जाते हैं विद्याधर, तो एक हरक चंद जी दादिया वाले थे। दादिया गांव में उस समय रुके हुए थे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज। तो उनसे पूछा उनकी सेठानी से कि हमारा ब्रह्मचारी आपके यहाँ आता है? भैया जी नहीं कहते थे। ये ब्रह्मचारियों को आप भैया जी कहते हैं, ठीक नहीं है, गलत है। आपको ब्रह्मचारी जी कहना चाहिए। भैया जी तो हर बहू हर भाभी अपने देवर को भैया जी कहती है, जेठ जी को भाई साहब कहती है, भैया जी कहती है। ये भैया जी शब्द ग्रस्तों का शब्द है, ये दीदी शब्द ग्रस्तों का शब्द है, संसारी जीवों का शब्द है। मोक्ष मार्ग में ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी या त्यागी और व्रती कहना चाहिए। कोई भैया जी नहीं कहा जाता बंधु, हमारे जैन दर्शन में कहीं नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया है। तो आप ब्रह्मचारी से संबोधन कीजिए, ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारिणी जी। और आरिका माता जी शब्द भी हमारे जैन दर्शन में किसी ग्रंथ के अंदर नहीं आता, ना मूलाचार के अंदर कहीं नहीं आता बंधुओं। दो शब्द आते हैं आरिकाओं के लिए, एक आरिका और एक अर्जिका। अर्जिका और आरिका, कोई माता जी शब्द नहीं आता। अगर तुम उन्हें माता जी कहते हो तो मुनिराज को पिताजी कहना चाहिए। फिर कहो हे पिताजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे पिताजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये सांसारिक शब्द हैं बंधु। हमें आरिका और अर्जिका का ही प्रयोग करना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे आगम में ये परंपरा है। ललितपुर के अंदर जब हमारा चातुर्मास के बाद एक आरिका संघ आया, 15-20 आरिकाएं थी, मैंने उनसे वार्तालाप की और मैंने कहा हे आरिका जी, कल से कोई माता जी करके आपको संबोधन करे तो आप उसके चौके में मत जाना। बोले महाराज जी इतने दिनों से तो सब माता जी कह रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। हमने कहा मैं आज शाम को उपदेश दूंगा और सारी समाज को इतला करूंगा, आप लोग दृढ़ हो जाएं। बोले ठीक है महाराज जी। अगर आरिका हे आरिका बंदामी बंदामी बंदामी, हे आरिका बंदामी बंदामी करके अगर नहीं पड़ जाएगा कोई, हम जाएंगे ही नहीं, भले हमें उपवास करना पड़े। मैंने कहा भाई ठीक है। और जब प्रातः दूसरे दिन पूज्य मुनि श्री के प्रवचन के बाद जब आरिकाएं निकली, सारी समाज एक ही बात कह रही थी, हे आरिका जी बंदामी बंदामी बंदामी, हे आरिका जी बंदामी बंदामी बंदामी। हमें आगम की रक्षा करना चाहिए बंधु, हमें आगम के शब्दों की सुरक्षा करना चाहिए। पूज्य शांति सागर जी महाराज का जब हम जीवन चरित्र मैंने 30-40 साल पहले, दीक्षा के पहले मैंने पढ़ा, उसमें कहीं नहीं लिखा कि कोई भैया जी उनके साथ में थे। यही लिखा गया इतने त्यागी और इतने व्रती थे, इतने ब्रह्मचारी थे। और ये सुमेरु चंद दिवाकर जी ने, पूज्य शांति सागर जी महाराज जब जीवित थे तब उनके जीवन चरित्र को लिखा था। तो बंधु, हम भौतिक बात के युग में इतने गाफिल और पागल ना हो जाएं कि हम अपनी संस्कृति और संस्कारों को मिटाने के लिए तैयार हो जाएं। हमें विचार करना चाहिए। आगम के शब्दों को जितना हम प्रचारित करेंगे उतना हमारे जैन दर्शन की गरिमा और महिमा बढ़ेगी। भैया जी से क्या फर्क पड़ रहा है? कौन भैया जी नहीं कहते बोलो? कितने लोग आपके एक दूसरे को भैया जी कहते हैं?